नाज़रीन, इब्लीस बनने से कबल आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। वो ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुक़र्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़िन और मौल्लिम मलाइका था। इतने एजाज़ात के बाद भी आखिर अज़ाज़ील इब्लीस कैसे बना? हैरत की बात यह है कि अल्लाह ताला का मुक़र्रब अपने किस फेल की वजह से मरदूद बना। एक और ताज्जुब की बात यह है कि एक दफा इब्लीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लौहे महफूज पर पहुंचा तो उसने वहां लिखा हुआ देखा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसने अल्लाह से सवाल किया कि ये शैतान कौन है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो नाज़रीन, पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमन देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि आसमानों पर इब्लीस खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से एक था। उसे ये एजाज़ात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही उसकी सिफ्त खास थी। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, जन्नतुल माला से लौहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमानों पर दो अक़साम की मखलूकात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ ना ही औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं। ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग इब्लीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो जिन्नात की नस्ल से था और आग के भड़कते शोलों से पैदा किया गया था। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह उसके जद्द अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। ये इब्लीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है कि इब्लीस के वालिद, जिसका नाम चलीपा था और अबू अल गवी उनकी कुनियत थी, उनके वालिद का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और निडर जिन था। वो अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन उसकी दहशत से खौफ खाता था, इसलिए उसकी कौम से शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मायने है दिल दहला देने वाला। इब्लीस की वालिदा का नाम तबलीस था। वो भी अपने शौहर की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इब्लीस के वालिद ने अपने कबीले के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल उसके ज़ेर नगी हो गए। और यही वो वक्त था जब उसकी कौम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमे के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर जिन्नों और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इब्लीस के वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त इब्लीस कमसिन था और उस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके इर्द गिर्द जन्नातों की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पे उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक गिरोह ने इब्लीस को रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। वो इंतहाई हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें उस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां उसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। वो बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजात में गुजारता। अपने अतालकीन फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसके सरद रवैये ने उसे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी।
اس کا ہدف تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ انتہائی عابد، زاہد، برگزیدہ اور مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میرے حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون مردود قرار دے کر راندائے درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات پر وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے ساتھ اس نے پھر عرض کی، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش الہی سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت و بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے گا، جو تکبر کرے گا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، لیکن اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داری اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کے سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی جلد اول صفحہ 51۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واز بھی تھی، جس کا آسمانوں پر دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کسی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واض و نصیحت سننے سے قاصر ہو، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مقرب عزازیل مردود ابلیس بن گیا۔ اس کی ساری عبادات رائگاں چلی گئی، ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا
जिसकी वजह से उसके जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनकारती मिट्टी की ठिकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे न डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। क़ससुल अंबिया सफ़ा 55। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। सूरह बकरा आयत 30-34। उसके तकब्बुर, रऊनियत और बड़ाई ने उसे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। सूरह अराफ आयत 12। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनकारते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहकाऊंगा। सूरह अल हज्र आयत 33-39। उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। सूरह अराफ आयत 17-18। और यूं बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हजारों साल की इबादत और रियाजत ज़ाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। उसे उस वक्त हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाजा गया। उसे तब अंदाजा हुआ कि जिस शैतान के बारे में उसने हजारों साल पहले लौहे महफूज में पढ़ा था, वो शैतान वो खुद था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से इसका जिक्र करके इंसानों को इससे दूर रहने और इसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को उसके मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। जमीन पर जाने से कबल उसने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हय्यत तब्दील करने की सलाहियत। और नंबर 4, औलादे कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। सूरह बनी इसराइल आयत 61-63। अब उसका काम आसान हो गया था। शैतान जानता था कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो जानता था कि वो किस हद तक नफ्स का पुजारी भी है। गोया उसे इस बात का इख्तियार नहीं था कि वो इंसान के अजसाम पर काबिज होकर उसे बिलजबर बदी के काम कराए, मगर वो बेखबर भी था कि वो नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों के चुंगल में फंसाकर इंसानों को बुराइयों पर आमादा कर सकता है। उसने यही तरीकाकार आजमाया। दोस्तों, इब्लीस ऐसे ही हम पर हमलावर होता है और वो हमारे नफ्स अम्मारा पर वार करता है। अब उनमें से जो साहिब ईमान है वो तो ताऊज
और इस्तगफार पढ़कर उसे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन लालची फितरत की हामिल अक्सरियत उसके दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुन उसके पीछे चलने लगती है। उसने ऐसी चाल चली कि इंसान कुफ्र फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक़्स को जिस्म की शायरी, उर्यानियत और फहाशी को जद्दत पसंदी, मजहबी अक़दाम को फरसूदा और दीनी रिवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर दे। मौज़िज़ सामईन, इब्लीस के इस वाक़ये से हमारे लिए बहुत ही अहम सबक पोशीदा है कि अल्लाह ताला को हमारे अमाल से कोई गरज नहीं, जबकि हमारी नीयतों में खोट हो। अल्लाह ताला ने तकब्बुर को सबसे नापसंद फरमाया। इब्लीस आकिल व आबिद था, मगर वो इबादत गुजार, फर्मा बरदार और जानिसार नहीं था। अगर वो जानिसार होता तो अल्लाह के बड़े बड़े और छोटे छोटे हुक्म की तामील करता। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करता, इसलिए कि उसके अल्लाह ने हुक्म दिया है सजदा करने से, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने उसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। सामाईन, हमें चाहिए कि इब्लीस की चालों से खुद को महफूज रखें और उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार यह है कि जो भी सुन्नतें और अहकाम पढ़ें या सुने तो उन पर यानी ए परवरदिगार, हमने आपका हुक्म सुन लिया और उसे तस्लीम भी कर लिया, अब हम दिलो जान से इसकी अताअत करेंगे, यानी तू हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।